जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक सत्य कथा लेकर आए हैं, अहंकार का नाश। भगवान श्री कृष्ण जी और सत्यभामा जी, सत्यभामा मैया एक बार अपने महल में बैठे थे, कक्ष में बैठे हुए थे। तभी श्री गरुड़ देवता जी और श्री सुदर्शन चक्र जी वहाँ पर आते हैं। सत्यभामा मैया श्री कृष्ण भगवान जी से पूछती हैं कि आपने समय समय पर दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए बारंबार अवतार लिया है। आपने त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतार लिया था और उस समय आपकी अर्धांगिनी सीता जी थी। सीता जी क्या मुझसे भी अधिक सुंदर थी? इस पर श्री गरुड़ देवता जी कहते हैं कि भगवान, मैं कहीं पर भी पल झपकते ही पहुंच जाता हूं। क्या मुझसे भी तेज उड़ने वाला कोई पक्षी हो सकता है? और इसके बाद श्री सुदर्शन चक्र जी कहते हैं, भगवान, आपने कई युद्धों में आपने भाग लिया और उसमें शस्त्र के रूप में आपने मुझे प्रयोग किया। क्या मुझसे भी शक्तिशाली कोई शस्त्र हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण भगवान जी समझ जाते हैं कि इन तीनों में अहंकार आ गया है और इनके अहंकार का नाश होना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण जी सत्यभामा मैया से कहते हैं कि एक काम करते हैं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का रूप धर लेता हूँ और तुम सीता जी का रूप धारण कर लो। सत्यभामा मैया कहती हैं कि प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या, मेरी बात तो सुनो, रूप धरो आप। सत्यभामा मैया जी सीता मैया जी का रूप धारण कर लेती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का रूप धर लेते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री गरुड़ देवता जी से कहते हैं कि आप श्री हनुमान जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि श्री रामचंद्र जी ने और सीता जी ने उन्हें याद किया है। श्री गरुड़ देवता जी वहाँ से चल देते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री सुदर्शन चक्र जी से कहते हैं कि आप कक्ष के बाहर खड़े हो जाइए और पहरा दीजिए, कोई भी कक्ष में प्रवेश ना कर पाए। श्री सुदर्शन चक्र जी कक्ष के बाहर खड़े हो जाते हैं। इसके उपरांत जब श्री गरुड़ देवता जी श्री हनुमान जी के पास पहुंचते हैं तो वो श्री हनुमान जी को कहते हैं कि श्री रामचंद्र भगवान जी ने यानी प्रभु जी ने सीता मैया के साथ जो महल में विराजमान हैं आपको याद किया है। आप एक काम करिए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं पल झपकते ही आपको पहुंचा देता। श्री हनुमान जी कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करते हैं और सब समझ जाते हैं, क्योंकि वो सर्वज्ञानी थे। वो श्री गरुड़ देवता जी से कहते हैं कि आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। श्री गरुड़ देवता जी निकल जाते हैं। श्री हनुमान जी
कुछ क्षणों में ही कक्ष के बाहर पहुंच जाते हैं। अब श्री सुदर्शन चक्र जी उनका रास्ता रोकते हैं, वो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। श्री हनुमान जी कुछ पल भी ना गवाए हुए, कुछ क्षण भी गवाए बिना उनको अपने मुख में रख लेते हैं और भगवान से आज्ञा लेकर कक्ष में प्रवेश करते हैं। इसके उपरांत वो भगवान के महापावन चरणों में बैठ जाते हैं, उनको नमन करते हैं। इतनी देर में श्री गरुड़ देवता जी पहुंच जाते हैं। श्री गरुड़ देवता जी देखकर ये हैरान थे कि मुझसे पहले श्री हनुमान जी आ गए और भगवान के महापावन चरणों में बैठे हुए हैं। अब वो देखकर हैरान थे। उनके तो अहंकार का नाश हो गया था कि वो पल में झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती। अब श्री सुदर्शन चक्र जी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। भगवान कहते हैं, अरे हनुमान, तुम कक्ष में कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तो श्री हनुमान जी अपना मुख खोलते हैं और उसमें से सुदर्शन चक्र जी को बाहर निकालते हैं और भगवान से क्षमा मांगते हैं कि जब मैं कक्ष के बाहर पहुंचा था तो सुदर्शन चक्र जी ने मुझे अंदर आने से रोका था और आपकी आज्ञा मैं कैसे तो टाल सकता था। मैंने क्षण गवाए बिना मैंने जो है सुदर्शन चक्र जी को अपने मुख में रख लिया था। अब सुदर्शन चक्र जी के भी अहंकार का नाश हो जाता है। अब हनुमान जी सत्यभामा मैया की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैया आप बहुत सुंदर हो, लेकिन मेरी मैया सीता मैया के समान सुंदर नहीं हो। आप अपने असली रूप में आ जाइए। सत्यभामा मैया अपने असली रूप में आ जाती हैं और उनके भी अहंकार का नाश हो जाता है। भगवान की ये लीला सब समझ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आप श्रेष्ठ हो, लेकिन अपने को सर्वश्रेष्ठ मत मानो। और यहीं पे कथा पूर्ण होती है। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।